हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 ओजोन परत। पाठ परिचय। पृथ्वी से 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर चारों ओर ओजोन गैस की मोटी परत है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे इनके दुष्प्रभावों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा होती है। परंतु आज ओजोन परत में हुए छेद से पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। आइए पाठ पढ़कर विषय के बारे में और अधिक जानें। हमारी पृथ्वी के चारों ओर 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की लगभग 40 किलोमीटर मोटी परत है। समताप मंडल के नीचे की ऑक्सीजन सूरज की पराबैंगनी किरणों से विखंडित होकर ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। ओजोन का निर्माण भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के बीचों बीच सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए पराबैंगनी किरणें वातावरण में बहुत गहराई तक और बहुत अधिक मात्रा में पहुंचती हैं। ये पराबैंगनी किरणें ओजोन गैस से मिलने के बाद विखंडित हो जाती हैं और नई ओजोन गैस का निर्माण करती हैं। इस प्रकार ओजोन के विखंडित और निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। पृथ्वी के मध्य भाग की तुलना में ध्रुव प्रदेशों उत्तरी और दक्षिणी में ओजोन का विखंडन और निर्माण बहुत कम होता है। ओजोन की 40 किलोमीटर मोटी परत को सूर्य की पराबैंगनी किरणें पूरी तरह नहीं भेद पाती हैं। उनका अधिकांश भाग ओजोन परत सोख लेती है और पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों को काफी हद तक कम कर देती हैं। यदि ऐसा होता तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति असंभव थी। सूरज से जितनी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, यदि वे पृथ्वी पर पहुंच जाए तो सभी प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे और पेड़ पौधे झुलस कर सूख जाएंगे। पृथ्वी ही सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर के वायुमंडल में ओजोन की परत का सुरक्षा कवच बना हुआ है। इसी सुरक्षा कवच के कारण पृथ्वी पर जीवन पनपा है। हजारों सालों से ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी के जीव जंतु और पेड़ पौधे सुरक्षित हैं। लेकिन अब हमारा यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है, उसमें छेद हो रहे हैं। इन छेदों से प्रचंड पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, जिसके दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, पशु और वनस्पति जगत को गंभीर हानि पहुंचाती है। इनसे मनुष्यों और पशुओं के आंखों के रोग जैसे मोतियाबिंद और अंधता तथा त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ गया है। ओजोन परत की क्षति न केवल मनुष्य एवं पशुओं को हानि पहुंचाती है, बल्कि इससे फसलों की उपज कम हो सकती है और उनमें नए नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो सूरज की पराबैंगनी किरणें धरती पर जीवन को संभव बनाने और विकसित करने वाली हर वस्तु को नष्ट करती है। विज्ञान की प्रगति ने जहां हमें सुखद और आरामदायक जिंदगी दी है, वहीं इस प्रगति एवं सुख की अंधी दौड़ में हम नित्य प्रति कुछ ऐसे रसायनों का वायुमंडल में उत्सर्जन कर रहे हैं जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहे हैं। इन रसायनों को CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों में इनका उपयोग किया जाता रहा है। इनसे इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की सफाई भी की जाती है। इसके अलावा आग बुझाने और दवाओं का तेज छिड़काव करने में भी इनका अत्यधिक उपयोग होता है। CFC रसायनों के कण पृथ्वी से ऊपर उठकर ओजोन परत तक पहुंच जाते हैं। ओजोन परत से नीचे वायुमंडल में कोई भी गैस CFC को नष्ट कर पाती है। ओजोन की परत के नीचे पहुंचने पर ये रसायन शक्तिशाली पराबैंगनी किरणों से टूट जाते हैं। इनके टूटने पर क्लोरीन के परमाणु अलग होकर ओजोन परत को तोड़ने लगते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख परमाणु को तोड़ सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रतिवर्ष 10 लाख टन से अधिक CFC वायुमंडल में पहुंच रही है और ओजोन परत में छेद कर रही है। हमारी धरती के ध्रुवों के ठीक ऊपर ओजोन में काफी कमी आ चुकी है। दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका के पास ओजोन परत में काफी बड़ा छेद हो चुका है, जो संपूर्ण विश्व के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। CFC दीर्घकाल 150 वर्ष तक वायुमंडल में बनी रहती है। इसकी खोज 1930 ईस्वी में की गई। 1974 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इससे ओजोन परत नष्ट होने की बात पता लगाई थी। सन 1937 ईस्वी में
अमेरिका ने अंटार्कटिका में ओजोन परत को हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक विमान भेजा। इस अध्ययन से पता चला कि ओजोन परत में छेद काफी तेजी से बढ़ा है और संयुक्त राज्य अमेरिका से 4 गुना बड़ा हो गया है। इस संबंध में विश्व भर के विकसित देशों के वैज्ञानिकों के सम्मेलन हो चुके हैं। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए CFC का उत्पादन रोकने और इसका नया हानि रहित विकल्प ढूंढने का निश्चय किया गया है। ओजोन परत में छेद की समस्या की गंभीरता इसी बात से प्रकट होती है कि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पृथ्वी बचाओ सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। सम्मेलन के प्रतिभागियों ने पृथ्वी को हरा भरा और प्रदूषण रहित बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही CFC का उद्घाटन और उपयोग शीघ्रातिशीघ्र रोकने पर बल दिया है। विकसित देशों ने अपना समर्थन देने के साथ साथ धनराशि जुटाने में भी बढ़ चढ़कर उत्साह दिखाया है। आशा है कि निकट भविष्य में CFC का उत्पादन बंद करके इसका हानि रहित विकल्प खोज लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ओजोन परत की क्षति का मुद्दा सीधे तौर पर पृथ्वी पर जीवधारों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है।